तो भाई देखो, अगर मैं तुमसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल करूं कि वो कौन सी टीम है जो पिछले 2 आईपीएल सीजंस की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम रही है, अगर हम आईपीएल 2022 और आईपीएल 2023 की परफॉर्मेंस को कंबाइन करें तो कौन सी टीम है जिसकी परफॉर्मेंस के सामने कोई और टीम टिकती भी नहीं है? तो इस सवाल का जवाब होगा नन अदर देन गुजरात टाइटंस। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आईपीएल 2022 में जहां गुजरात टाइटंस विनर रही थी, तो वहीं आईपीएल 2023 में वो रनर अप रही थी। वो तो कहो आईपीएल 2023 में भी वो विनर बनने ही वाली थी, लेकिन जडेजा ने कहा इतनी आसानी से नहीं बेटा। लेकिन स्टिल ये कहने में कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि गुजरात टाइटंस ने पिछले 2 आईपीएल सीजनों में सिर्फ फोड़ा ही नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरे तरीके से फोड़ा है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या गुजरात टाइटंस अपने पिछले 2 आईपीएल सीजन्स की परफॉर्मेंस को आईपीएल 2024 में भी दोहरा पाएगी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस के साथ हार्दिक पांड्या नहीं होंगे। लेकिन यहां पे कुछ लोग कहेंगे क्या हार्दिक पांड्या के जाने से बहुत फर्क पड़ेगा? तो देखो, इस सवाल का जवाब हां भी है ना भी है। भले ही इस समय हार्दिक पांड्या को चारों तरफ से बहुत ज्यादा ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा हेट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हार्दिक पांड्या ने जिन 2 सालों के लिए गुजरात टाइटंस की कैप्टेंसी करी, वो कैप्टेंसी उन्होंने बहुत ही लाजवाब तरीके से निभाई। अगर हम उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की भी बात करें तो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए उन्होंने बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करा और साथ ही साथ बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा। लेकिन अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से निकल के मुंबई इंडियंस में जा चुके हैं और आईपीएल 2024 के लिए मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी बन चुके हैं। ऐसे में गुजरात टाइटंस की नैया पार आखिर कौन लगाएगा? देखो, एक सत्य भले ही ये था कि हार्दिक पांड्या ने बहुत ही कमाल की कैप्टनसी करी, लेकिन दूसरा सत्य ये भी है कि गुजरात टाइटंस की टीम भी एक नंबर थी। जिस तरीके से गिल ने परफॉर्म करा, जिस तरीके से मिलर ने मैचेस को फिनिश करा, जिस तरीके से तेवतिया ने कंट्रीब्यूट करा, जिस तरीके से विजय शंकर ने पिछले सीजन में खेला, जिस तरीके से बॉलिंग में राशिद खान ने कंट्रीब्यूट करा, जिस तरीके से मोहम्मद शामी ने अपने बॉलिंग के तेवर दिखाए और जिस तरीके से मोहित शर्मा ने अपनी डेथ बॉलिंग के तेवर दिखाए, तो हार्दिक पांड्या के साथ साथ इनका भी जो कंट्रीब्यूशन था, इनका भी जो काम था, इन्होंने वो बहुत ही लाजवाब तरीके से निभाया। पर अभी तो मैंने सिर्फ उन प्लेयरों के नाम लिए हैं जो ऑलरेडी पिछले सीजन से गुजरात टाइटन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं, इस वीडियो में मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, आप तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि भाई इस सीजन में यानी कि आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस के साथ 3 ऐसे सूरमा प्लेयर जुड़े हैं, 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र जुड़े हैं जिनके बारे में विपक्षी ज्यादा सोच तो नहीं रहे हैं, जिनके बारे में क्रिकेट फैंस ज्यादा बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो 3 हथियार है ना गुजरात के, ये आईपीएल 2024 में ऐसा बवाल मचाएंगे कि हर कोई देख के दंग रह जाएगा। तो कौन है आखिर वो 3 प्लेयर्स? वो देखने से पहले जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को भी देख लीजिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आ चुकी हैं आज के मैचेस की सारी प्रेडिक्शन। जाइए, जाके उन प्रेडिक्शंस को उठाइए और फटाक से एकदम जल्दी से जाके अपनी फैंटेसी टीम बनाइए और उसी के साथ प्रेडिक्शन करके पैसा कमाइए, क्योंकि भाई इतना आसान तरीका पैसा कमाने का और कहां मिलेगा, जहां आपको मैचेस को फॉलो नहीं करना है, जहां आपको बिल्कुल मतलब ही नहीं रखना है कि आखिर कौन कौन से मैचेस चल रहे हैं और वहां आखिर कौन प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सारा काम आपके लिए कर रहे हैं प्रिंस भाई, जो टेलीग्राम चैनल पे सारे मैचेस का एनालिसिस करके देते हैं आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन, या फिर जैसा मैंने कहा टेलीग्राम के अलावा सिंपली व्हाट्सएप पे भी आपको प्रोवाइड करते हैं एक्यूरेट प्रेडिक्शन। तो बस भाई उन प्रेडिक्शन को उठाओ, उनका इस्तेमाल करके मस्त अपनी फैंटेसी टीम्स बनाओ आज के सारे मैचेस के लिए और दिन खत्म होने तक मस्त मस्त एकदम पैसा कमाओ। तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, या फिर जैसा मैंने कहा दिए गए नंबर पे जाके व्हाट्सएप करो। उसके बाद मुझे बताना कितना बना कितना नहीं, मैं तो जानता हूं कि भर भर के बनेगा, इसीलिए आपको बता रहा हूं। बाकी आप समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे वो करिए। खैर, अब हम बात करते हैं उन 3 सूरमा प्लेयरों के बारे में जिनके बारे में जैसा मैंने कहा लोग ज्यादा बातें तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग असल में उनकी काबिलियत से परिचित ही नहीं है। पर भाई चिंता नहीं करने का, भाई तुम्हारा सब कुछ तुम्हें इतने अच्छे से समझाएगा कि तुम भी कहोगे गुजरात टाइटंस जैसा परफॉर्मेंस पिछले 2 सीजन से देते हुए आ रही है, उस परफॉर्मेंस को वो इस सीजन में भी 100%
बरकरार रखेगी। तो पहला प्लेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजाई, जिनको मात्र 50 लाख में खरीदा है, लेकिन ये काम जो है वो 50 करोड़ का कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि उमरजाई जो हैं वो ना ही सिर्फ बैटिंग करते हैं ना ही सिर्फ बॉलिंग करते हैं, बल्कि दोनों काम बहुत अच्छे से करते हैं भाई। और इस बंदे का जो करंट फॉर्म चल रहा है ना, इतना सेक्सी चल रहा है कि उसी दम पे इसको आईपीएल में पिक करा गया है। अगर आप अजमतुल्लाह उमरजाई का वर्ल्ड कप 2023 में परफॉर्मेंस देखें तो बंदे ने बैटिंग में 353 रन मारे हैं और वहीं पे कुल 7 विकेट लेके बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करा था। तो भाई यही रीजन है कि अजमतुल्लाह उमरजाई पे गुजरात टाइटंस ने एक दांव खेला है, जो मैं तो कंफर्म हूं इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। इससे आगे बढ़े तो लिस्ट में मैंने जो दूसरे प्लेयर को शामिल करा है वो हैं शाहरुख खान, जिनको खरीदा गया था आईपीएल 2024 के ऑक्शन में 7.40 करोड़ में। कुछ लोग कहेंगे कहीं थोड़ा सा ज्यादा पैसा तो नहीं लुटा दिया गया है, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूंगा कम लुटाया गया है, क्योंकि भाई शाहरुख खान को हम इसलिए तो जानते ही हैं कि वो डेथ ओवर्स में आके लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं, लेकिन हम में से शायद कोई नहीं जानता होगा कि शाहरुख खान बैटिंग के साथ साथ कमाल की ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कराते हैं। भाई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, सबूत देता हूं। साल 2023 में जो तमिलनाडु प्रीमियर लीग खेली गई ना, वहां शाहरुख खान हाईएस्ट विकेट टेकर थे। हां तुम सोचते होगे ये तो भाई फिनिशर है, लेकिन वो बंदा तमिलनाडु प्रीमियर लीग में हाईएस्ट विकेट टेकर बन के आया है, पूरे 17 विकेट लेके। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बहुत ज्यादा महंगे रहे थे या बहुत ज्यादा पिट रहे थे। उनकी इकोनॉमी भी मात्र 6.66 की रही थी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बॉलिंग में काम कर दिया तो बैटिंग में कुछ नहीं करा, क्योंकि बात जहां बैटिंग की भी आ जाती है तो मैं बताना चाहूंगा कि शाहरुख खान ने तमिलनाडु प्रीमियर लीग में 7 इनिंग में कुल 133 रन मारे, पर स्ट्राइक रेट पता है कितने की रही थी? क्योंकि शाहरुख खान देखो थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में आते हैं, 6ठी पोजीशन, 7वीं पोजीशन, कभी कभार 8वीं पोजीशन, तो वहां पे ज्यादा रन मारने का मौका तो नहीं मिलता है। वहां पे मैटर यही करता है कि कितनी तेजी से रन मारे हैं। तो ये जो 133 रन मारे हैं ना 7 इनिंग में, ये शाहरुख खान ने 191 की स्ट्राइक रेट से मारे हैं, जो स्ट्राइक रेट तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 की वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट थी। तो बस यही रीजन है कि शाहरुख खान को गुजरात टाइटंस ने पूरे 7.40 करोड़ में अपनी टीम में शामिल करा है। आगे बढ़े तो तीसरे नंबर पे जो प्लेयर आते हैं वो हैं स्पेंसर जॉनसन। देखो स्पेंसर जॉनसन को जब 10 करोड़ में खरीदा गया था ना, तो हर कोई चौंक गया था। हर कोई यही कह रहा था कि इसने तो इंटरनेशनल लेवल में अभी तक कुछ उखाड़ा ही नहीं है और इस पे 10 करोड़ लुटा दिए। वहां जेराल्ड कोर्सी जो हैं वो 6 करोड़ से भी नीचे की प्राइस में बिकते हैं, और स्पेंसर जॉनसन जैसे प्लेयर जिन्होंने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया है, उन पे 10 करोड़ क्यों लुटा दिया आखिर गुजरात टाइटंस ने? तो भाई मैं तुमको बताता हूं 10 करोड़ क्यों लुटाए गए हैं। ये सच है कि स्पेंसर जॉनसन का जो इंटरनेशनल करियर है वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं कर रखा है ऐसा खास, लेकिन भाई लगातार जो वो बिग बैश में कर रहे हैं, लगातार जो वो 100 लीग में कर रहे हैं, उस बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं यहां पे ज्यादा आपको नंबर्स भी नहीं बताऊंगा, बस एक ही सजेशन दूंगा कि YouTube पे जाके बस लिख दो स्पेंसर जॉनसन। सबसे पहले एक वीडियो आती है जहां आपको देखने को मिलता है स्पेंसर जॉनसन का 100 लीग में एक बहुत ही कमाल का स्पेल। आप लोग जानते होंगे कि पिछले 1-2 साल में जो 100 लीग की शुरुआत हुई है, जहां पे 120 बॉलों की जगह मात्र 100 बॉलें कराई जाती है, हर बॉलर मात्र 20 बॉल फेंक सकता है। तो इसी 100 लीग के एक मैच में स्पेंसर जॉनसन ने जो अपने स्पेल की 20 बॉल फेंकी थी, उन 20 बॉलों में मात्र 1 रन दिया था और 3 विकेट लिए थे। कितने रन दिए, कितने विकेट लिए, ये भी सेकेंडरी है। एक बार जाके YouTube पे तुम उस स्पेल की वीडियो देख लेना, तुम समझ जाओगे स्पेंसर जॉनसन की काबिलियत क्या है। अगर शब्दों में बताना चाहूं तो बता नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर बताऊं तो मैं तुमको बताना चाहूंगा कि स्पेंसर जॉनसन जो हैं वो अपनी लाइन एंड लेंथ के लिए जाने जाते हैं। एक सटीक लाइन एंड लेंथ के साथ वो जिस तरीके से अपनी पेस को वेरी करते हैं, वो उन्हें फेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना देता है। यही रीजन है कि गुजरात ने बिना सोचे स्पेंसर जॉनसन पे पूरे 10 करोड़ लुटाए हैं। और देखो ये जो जॉनसन 10 करोड़ के बिके हैं ना, इससे एक और बात साबित होती है
है कि गुजरात टाइटंस के साथ साथ ऐसी कई टीमें थी जो जॉनसन को ऑक्शन में उठाना चाहती थी, तभी तो उनकी बोली 10 करोड़ तक पहुंच गई। तो भाई इतना पैसा जो लुटाया गया है ना, उनके टैलेंट के बदले लुटाया गया है, जो टैलेंट तुम्हें आईपीएल 2024 में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको इन तीनों ही मिस्टीरियस प्लेयर के बारे में, ये जो इनका हिडन सीक्रेट है, क्या आपको ये पहले से पता था? और किस किस को लगता है कि गुजरात टाइटंस अपनी शानदार परफॉर्मेंस को आईपीएल 2024 में भी जारी रखेगी? जो भी वीडियो देख रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, सिंपली जाके डीएम करके फ्री में प्रेडिक्शन उठा के आज के सारे मैचेस की टीम वगैरह बना के मस्त दिन एंड होने तक पैसे बना लीजिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।